प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 सितंबर शनिवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, वचन संख्याएं 13 से 16। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोलेतुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथासंभव परमधन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे न तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और न कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्या 4 से 15 तक। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग ईसा के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टांत सुनाया। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली ज़मीन पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन लें। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय में वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं
और पवित्रता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल देते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ये क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है। तिमोथी पौलुस के एक प्रिय मित्र और एक सहकर्मी थे, और सहकर्मी के होने के साथ साथ वो कलीसिया की अगुवाई करते थे, और इसलिए संत पौलुस उनको एक आदेश देते हैं किस प्रकार उन्हें कलीसिया की अगुवाई करनी है। और इस पाठ का उद्देश्य यह भी है कि विशेष रूप से लोगों को अच्छी तरह से शिक्षित करना और झूठे शिक्षकों और गलत सिद्धांतों से बचाना, और विशेष रूप से कलीसिया में जो अगुवाई करते हैं उनको बढ़िया से शिक्षित करना, किस प्रकार ईमानदारी से और साहसपूर्वक विश्वास योग्यता से अपनी सेवा करनी है, इसके बारे में बताना। आज का पाठ हम सभी को याद दिलाता है कि किस प्रकार तिमोथी को प्रभु संत पौलुस कहते हैं, तुम पवित्र जीवन जियो, साहसपूर्वक गवाही दो, आशा में बने रहो, परमेश्वर की आराधना करो। फिर एक बार मैं बोलूँगा, तुम पवित्र जीवन जियो, साहसपूर्वक प्रभु की गवाही दो, आशा में बने रहो और परमेश्वर की आराधना करो। प्रभु का साक्ष्य देते हुए संत पौलुस तिमोथी को कहते हैं, जैसे प्रभु यीशु पिलातुस के सामने खड़े थे, वो धैर्य के साथ, साहस के साथ उन्होंने सत्य का साक्ष्य दिया। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी सत्य के साथ सत्य का साक्ष्य देना होगा, साहस से प्रभु के लोगों के सामने पेश आना होगा। प्रभु यीशु को जब प्रभु यीशु पिलातुस के सामने खड़े थे, उनको मालूम था सत्य बोलने से ज़रूर उनके जीवन में परेशानियां आएंगी और इसकी कीमत मृत्यु होगी, लेकिन प्रभु यीशु डरे नहीं। ठीक उसी प्रकार संत पौलुस कहते हैं तिमोथी को कि तुम भी प्रभु यीशु के समान बिना डरे निडर होकर साहसपूर्वक कलीसिया की अगुवाई करो। आज वही संदेश प्रभु आपको और मुझे भी देते हैं कि हम सत्य का साक्ष्य दें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की ईमानदारी से सेवा करें। आज ईमानदारी से सेवा करने वाले की कमी है। आज ज़रूरत है उन लोगों की कि सत्य का साक्ष्य जो देता हो। हम जानते हैं दुनिया में कई लोग जो सत्य के साक्ष्य देते हैं उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। हम जानते हैं कई पुलिस अफसर, डीएम, कमिश्नर जो ईमानदारी से सेवा करते हैं, उनके ऑफिस से तुरंत उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तबादला हो जाता है। क्यों? क्योंकि सत्य के पक्ष में जो रहता है उसे कोई सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आज प्रभु आपको और मुझे बुलावा देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम सत्य के पक्ष में गवाही दो और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और आज का सुसमाचार भी हमें इसी बात पर जोर देकर कहता है कि हम ईश्वर का वचन सुने, ईश्वर का वचन का पालन करें, और जब हम ईश्वर का वचन का पालन करेंगे हम 100 गुना फल उत्पन्न कर सकते हैं। हम सभी मोबाइल में बातें करते हैं। जब हम मोबाइल में बातें करते हैं, अगर नेटवर्क नहीं रहता है, हमारी बातें दूसरों तक पहुंच नहीं सकती हैं और दूसरों की बातें हम तक पहुंच नहीं सकती हैं। कभी कभी हम लोग हलो 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 करके बोलते रहते हैं, अगले को सुनाई तक नहीं देता है।
तो इसमें क्या होता है कि हमारा मिसकम्युनिकेशन होता है, हमारी बात दूसरों तक जब पहुंचती नहीं है उसका परिणाम भी गलत होने लगता है, सही परिणाम नहीं आता है, अच्छा परिणाम नहीं आता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे ही है। अगर प्रभु के साथ हमारा सीधा प्रसारण नहीं रहेगा, हमारा कनेक्शन सही से जुड़ा नहीं रहेगा, हमारा नेटवर्क प्रभु के साथ सही नहीं रहेगा, अगर हम प्रभु से, जब प्रभु हमसे बातें करते हैं हम अनसुना करेंगे, तब हमारे जीवन में भी यही प्रॉब्लम होगा, हमारे जीवन में अच्छा परिणाम नहीं आएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा परिणाम आ जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ सही से चले, तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु के साथ कनेक्टेड रहना है, प्रभु के साथ हर पल हर क्षण लगातार कनेक्शन में रहना है। प्रभु हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी प्रभु से जुड़ना है। जिस प्रकार पेड़ डाली अगर पेड़ से अलग हो जाती है वो मर जाती है, सूख जाती है। अगर हम प्रभु से अलग हो जाएंगे हम सूख जाएंगे, मर जाएंगे, हमारे अंदर फल उत्पन्न नहीं होगा। तो अगर हम फल उत्पन्न करना चाहते हैं, हमारे जीवन में हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें प्रभु से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं परिवार में कोई एक साथ नहीं रहता, बच्चे विदेश में रहते हैं, माँ बाप घर में रहते हैं, और माँ बाप सुबह से शाम तक अपने बच्चों की याद करते रहते हैं। उनके पास दूसरा कुछ काम नहीं रहता है, तो वो खाना खाते हैं और सुबह से शाम तक अपने बच्चों की याद करते रहते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। कभी कभी माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को कॉल भी करते हैं, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप में कॉल करने के लिए वो सीख गए हैं, तो इसलिए बच्चे, माँ बाप जो है बच्चों को कॉल करते हैं, लेकिन बच्चे अगर फ़ोन देखते भी वो फ़ोन कभी कभी उठाते नहीं। क्यों? क्योंकि उनको माँ बाप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया है। अगर कभी कभी फ़ोन देखते हुए भी अनसुना कर देते हैं। तो माँ बाप जो बच्चों को फ़ोन करता है या माँ बाप जो बच्चों को फ़ोन लगाते हैं, उनको कितना बुरा लगता होगा कि बच्चों की तरफ से हमें कोई फ़ोन नहीं आया, बच्चों की तरफ से हमें कुछ सुनने के लिए नहीं मिलता है, बहुत बुरा लगता होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी वैसे ही है। हमारे प्रभु, हम सभी हमारे प्रभु के बच्चे हैं। हमारे प्रभु हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं। जब हम उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, जब हम उनकी बातों को अनसुना करते हैं, उन्हें भी बुरा लगता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं बीज बोने वाले के दृष्टांत, और कहा गया है बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। रास्ते के किनारे गिरने का मतलब क्या है? कि हमने उस वचन को अनसुना किया। प्रभु हमसे बातें करना चाहते हैं, प्रभु अपने बच्चों से बातें करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन हमने प्रभु के वचन को अनसुना कर दिया। और कई बार हम लोग अपने जीवन में ऐसे करते हैं। और कुछ बीज, प्रभु का वचन कहता है, पथरीली ज़मीन पर गिरा। पथरीली ज़मीन पर गिरने का मतलब क्या है? पथरीली ज़मीन पर गिरने का जो बीज जो है कभी कभी तुरंत उग तो जाता है, लेकिन सूर्य आते ही सूख जाता है। कभी कभी हम भी अपने जीवन में प्रभु का वचन ग्रहण तो करते हैं, खुश भी हो जाते हैं, कुछ समय तक खुश रहते हैं, उसके बाद फिर मुरझा जाते हैं, प्रभु के वचन को तिरस्कार करने लगते हैं। वो वचन जो हमारे अंदर आया वो वचन सूखने लगता है। तीसरा, कुछ बीज कांटों में गिरे, यानी हमारी सांसारिकता के वजह से हम प्रभु के वचन को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सांसारिकता में हम लोग इतने डूबे हैं कि ये सांसारिकता जो है प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए हमको अलाउ नहीं करता है। तो आज प्रभु हमें बुलावा देते हैं कि प्रभु का वचन सुनना और 100% उसका
फल उत्पन्न करने के लिए बुलावा देते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हम प्रार्थना करेंगे, ये तभी पॉसिबल है जब हम प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे और रोज़ प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। बिना प्रार्थना के हम प्रभु के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए हमें सामुएल के समान कहना पड़ेगा, हे प्रभु सुन रहा है दास तेरा, बोल तू बोल, तेरा दास सुन रहा है। हर पल हर क्षण हमें प्रभु से यही कहना है, ये प्रभु तुम मुझसे बातें कर, मैं भी तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मैं डिस्कनेक्टेड रहना नहीं चाहता, मैं आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहता हूँ, आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मेरे जीवन में ढेर सारा पल उत्पन्न करना चाहता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करिए। इसलिए अगर प्रभु से हम जुड़े रहेंगे, हमारी हर बात हर क्षण हम अपनी बात को प्रभु के सामने रख सकते हैं। वरना अगर प्रभु नेटवर्क के बाहर चले जाएंगे तो हमारी बात प्रभु तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए हम सभी प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु से हर पल हर क्षण जुड़े रहें और प्रभु के साथ रहें और प्रभु के संगति में रहें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। ये प्यारे प्रभु, हर पल हर क्षण आप हमसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने हृदय को नहीं खोलते हैं, हम अनसुना करते हैं। कान होते हुए भी हम लोग अनसुना करते हैं। ये प्यारे प्रभु, हमें शक्ति प्रदान कर आपकी बातों को सुनने के लिए और आपके बातों के अनुसार, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए। जिस प्रकार माता मरियम ने आपके वचन को सुना, आपके वचन का पालन किया, आपके वचनानुसार अपना जीवन बिताया, ठीक उसी प्रकार हम सभी माता मरियम के समान आपके वचन के अनुसार जीवन बिता सकें और 100% फल उत्पन्न कर सकें। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी